जो भी गेट एस्पिरेंट्स अपनी एक सिंसियर गेट प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करते हैं, उसमें से काफी लोग ऐसे हैं जो कॉलेज टाइम से, बीटेक के समय से इसको स्टार्ट करते हैं, सेकेंड ईयर से, कुछ थर्ड ईयर से, कुछ फोर्थ ईयर से। करेक्ट। आई एम श्योर जो वीडियोस देख रहे हैं आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे। एंड इवन इफ आप इनमें से नहीं हैं, इवन इफ आप कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, मे बी आप किसी जॉब में हैं या फुल टाइम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल साबित होगा अगर आप एंड तक इसको सुनेंगे। देखिए, जब भी कोई कॉलेज में प्रिपेयर कर रहा है गेट के लिए, तो एक ऐसा टाइम आता है जब वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए। और वो टाइम तब आता है जब या तो कॉलेज में मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर एग्जाम्स चलते हैं, या फिर कोई कैंपस प्लेसमेंट वगैरह की रिलेटेड एक्टिविटीज चलती हैं। सिमिलरली जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं, उनके लाइफ में ये तब होता है, उनके प्रिपरेशन जर्नी में ये तब होता है जब वो कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना है 2-3 दिन के लिए, या फिर कोई फेस्टिवल आ गया जहां पे उन्हें अब 2-3 दिन का टाइम देना है, मे बी 1 वीक का टाइम देना है, या फिर अगर आप किसी जॉब में हैं तो किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है जॉब में, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जिसमें आपको ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है या ज्यादा बिजी हैं आप। तो इन सभी तरीके के सिनारियों में आपको क्या करना चाहिए, उसका एक ही सिंपल बट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप गेट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें इन सब सिचुएशंस में। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि अपनी प्रायोरिटी आपको सेट करनी जरूरी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी गेट प्रिपरेशन है या आपकी प्रायोरिटी सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों एक साथ अचीव किए जा सकते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूं तो मैंने दोनों को ही सक्सेसफुली अचीव किया है एक साथ। लेकिन स्टिल आपके माइंड में फॉर मैक्सिमम एस्पिरेंट्स प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि गेट मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है और बाकी सब चीजें दूसरी प्रायोरिटी है। ठीक है। तो कॉलेज के जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं या कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, वो मैं एकदम नीचे है गेट की प्रायोरिटी के ये नहीं कहूंगा, बट यस, गेट इज स्लाइटली अबव दोज थिंग्स इफ यू आर अ सिंसियर गेट एस्पिरेंट। करेक्ट और नॉट? इस केस में आपको ये समझना जरूरी है कि ये करना एकदम भी ठीक नहीं है कि आप उस दौरान जब एंड सेमेस्टर्स चल रहे हैं या कोई प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है, प्लेसमेंट एक्टिविटीज चल रही है मेनली, तो उस दौरान आप गेट की प्रिपरेशन पूरी छोड़ दें 7 दिन या 12 दिन या 15 दिन के लिए। ये किसी भी स्थिति में रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से। देखिए, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, ऐसी चीज होती हैं जो अगर आप, स्पेशली गेट की रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं, जिनसे आप थोड़े दिन के लिए आउट ऑफ टच होते हैं ना, तो आप बहुत क्विकली चीजों को भूलते हैं। ऐसा आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, कोई एक सब्जेक्ट आपने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया है, बट ना आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ना आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। आप 2 महीने 2.5 महीने बाद उस सब्जेक्ट को पिक कीजिए, आई गारंटी यू कि आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स, वो माइंड में नहीं होंगे। और आपसे अगर मैं एक अच्छा सा सवाल पूछ दूं तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, दे भी पाएंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा यहां वहां होता रहेगा, आप श्योर नहीं होंगे, है ना? होता है ऐसा। और स्पेशली ये तब होगा जब कंप्लीटली आप आउट ऑफ टच हो जाएंगे, इवन फॉर 10 डेज 15 डेज। ठीक है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप टेक्निकल कॉन्सेप्ट से टच बना के रखें, क्योंकि आप आउट ऑफ टच हुए 10 दिन 15 दिन और कॉन्सेप्ट आपके माइंड से निकलना, फॉर्मूले आपके माइंड से निकलना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो उन 10-15 दिनों में आपका टारगेट ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि मैं पूरे दिन भर गेट की प्रिपरेशन करूं और बेटर होता जाऊं। वो नहीं हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली थोड़ा तो एग्जाम को देखना ही है, अटेंड करने जाना ही है ना? लेकिन आपके लिए अचीवेबल ये है कि एटलीस्ट मेरा वही लेवल रहे जो मेरे सेमेस्टर एग्जाम से पहले था। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम 1 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं तो 15 तारीख को, 15 दिन बाद, एटलीस्ट मैं उस लेवल पे तो रहूं। भले ही मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि मैं सेमेस्टर एग्जाम्स में लगाऊं, बट मैं ये मेक श्योर करूं कि मैं नीचे भी ना जाऊं, है ना? और अगर आप आउट ऑफ टच हो जाएंगे तो ट्रस्ट मी, आपका लेवल नीचे जाने लग जाएगा। जो स्टेट में, जिस सिचुएशन में आप 1 तारीख को हैं कॉन्सेप्चुअली, 15 तारीख को आप उस सिचुएशन से थोड़े नीचे जा चुके होंगे अगर आप आउट ऑफ टच हो जाएंगे तो, विच इज अनएक्सेप्टेबल। कुछ दिन आपको रिकवर होने में लगेंगे, कॉन्सेप्ट याद करने में और उस लेवल पे आने में लगेंगे, इफेक्टिव आपके 20-25 दिन वेस्ट हो जाएंगे, विच इज अ बिग लॉस, ट्रस्ट में। इसीलिए
आपको ये मेक श्योर करना है कि मेरा लेवल एटलीस्ट वही रहे जो लेवल मेरा मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर से पहले था, और ये मेक श्योर होगा रिवीजन से, डेली रिवीजन से। अगेन, अगर आप सोच रहे हैं कि डेली रिवीजन मैं करूंगा और अपने लॉन्ग नोट से उस रिवीजन को करूंगा, तो ये अगेन पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक्सर्जिक को फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वेबिनार्स वगैरह अटेंड करते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं डेली रिवीजन पे अच्छा खासा फोकस देता हूं फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स। इसीलिए अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं जिनसे रिवीजन करने में आपको घंटों का टाइम नहीं लगता है, बहुत क्विकली आप उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके लिए बहुत ही इजी होगा डेली 30-45 मिनट्स निकालना जस्ट टू रिवाइज। वो 30-45 मिनट्स आप बहुत तरीके से कवर कर सकते हैं। थोड़ा कम सो गए, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कम सो लिए, खाना आप जब खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, उस टाइम आपने रिवाइज कर लिया, वो टाइम आप मेकअप कर सकते हैं 30-45 मिनट्स का दूसरे छोटी छोटी चीजों में। लेकिन ये चीज एकदम भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप आउट ऑफ टच हो जाएंगे। और टू स्टे इन टच, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, अगर आपके कॉलेज एग्जाम्स हैं, अगर प्लेसमेंट एक्टिविटीज चल रही हैं, आप कोई फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए 4 दिन के लिए घर गए हो, फैमिली के साथ हो, या आप जॉब में हो और कोई ऐसा प्रोजेक्ट एक्टिविटी चल रही है जिस वजह से आप डेली उतना नहीं पढ़ पा रहे जितना पढ़ते थे, डेली आप वीडियो लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उस सिचुएशन में आपको रिवीजन तो डेली करना ही करना है। अगर आप ये कर रहे हो डेली रिवीजन फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट 30-45 मिनट्स, ट्रस्ट मी, आपका लेवल ड्रास्टिकली नीचे नहीं गिरेगा। ये एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है कि मेरा लेवल एकदम उसी पेस से बढ़ता रहे जिस पेस से मेरा तब था जब कोई सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं थे। प्रैक्टिकली इट्स नॉट फिजिबल, बट ये भी मेक श्योर करना आपकी जिम्मेदारी है कि वो बहुत ज्यादा गिरे नहीं। इस तरीके सिंपल सा समाधान है, ये कोई बहुत हाईटेक चीज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए चाहिए थोड़ा, क्योंकि जब सेमेस्टर एग्जाम चल रहे होते हैं, अगले दिन आपका एग्जाम है और आपको आज 30-45 मिनट्स बोलूं मैं कि आप कोई अलग ही सब्जेक्ट को रिवीजन करो, तो इसके लिए थोड़ा सा चाहिए दम, है ना। लेकिन वहीं पे आप क्लियर होता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी गेट है या प्रायोरिटी वो एग्जाम्स है। मैनेजेबल, इजीली है ये। एक और पॉइंट जिसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, जो अगेन आपको हेल्प करेगा इस चीज को अप्लाई करने में, इस चीज में अडेप्ट होने में, वो ये है कि जो डेली रिवीजन है ना, उसको आप अपने लाइफ का पार्ट मानिए, उसको गेट का पार्ट मत मानिए। ऐसे मत सोचिए कि मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूं इसीलिए मुझे डेली रिवाइज करना है, ऐसे मत सोचिए। आप ऐसे सोचिए कि आपके लाइफ का पार्ट है वो, जैसे डेली एक्टिविटीज है आपकी, खाना सोना, उसी तरीके से रिवीजन जो है डेली, टाइम मैंने आपको बता दिया है एटलीस्ट 30-45 मिनट्स, उसको आप अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए। तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा ये अडेप्ट करना कि चलो ये एक लाइफ का ही पार्ट है, इसको डेली करना ही है। ऐसा नहीं है कि गेट माइंड में चल रहा है तभी मैं करूं अदरवाइज ना करूं। अगर आप इस माइंडसेट को भी अडेप्ट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा किसी भी इस तरीके की सिचुएशन में गेट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना। एटलीस्ट ये मेक श्योर करना कि भाई मेरा लेवल नीचे ना जाए, जिस लेवल तक मैं अपने आप को लाया हूं कॉन्सेप्चुअली, एटलीस्ट उस पर मैं रहूं नेक्स्ट 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन।